इस फिल्म की कहानी 8 छोटे छोटे लव अफेयर्स के बारे में है जो किसी न किसी तरह से हर एक कपल से कनेक्टेड है। अब इस 8 लव अफेयर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है डीजियो। फिल्म के शुरुआत में हम एक सिटी बस को देखते हैं जिसमें कई सारे मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं। उन्हीं में से जोविन नाम के एक मुसाफिर की नजर खिड़की से बाहर की तरफ जाती है जहाँ वो एक लड़की को भागता हुआ दिखता है। इसके पीछे कुछ लफंगे पड़े हुए थे। जोविन उस लड़की की मदद करने के लिए उसके पास जाता है, पर तब तक उस लड़की ने अकेले ही उन चारों लड़कों को रेल दिया था और उन लड़कों को वहाँ से भगा दिया था। वो लड़की अपना नाम सेनोरा बताती है और जोविन को एक कैप्टन के यूनिफॉर्म में देखकर उसे अंदर ही अंदर कुछ कुछ होने लगता है। सेनोरा जोविन को रिझाते हुए कहती है कि अगर तुम अपने नाव में मुझे फेरी तक ले जाओगे तो मैं तुम्हें फ्री में खपाखप करने दूंगी। अब ये सुनकर जोविन को लगता है कि ये लड़की जरूर पागल है और वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फिर तभी एक बार सेनोरा जोविन को गाली देते हुए उसे रिझाने लगती है, जिसके बाद जोविन की भी सटक जाती है और वो उसका पीछा करने लगता है। दोनों भागते भागते एक झोपड़ी की खोपचे में पहुंच जाते हैं जहाँ एक कोने में जोविन सेनोरा की जम के बजाता है। मिशन कंप्लीट होने के बाद जोविन अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ता है। सेनोरा भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर जोविन कहता है कि मैं अभी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, मैं अपनी बीमार बहन से मिलने जा रहा हूँ। और जाते जाते जोविन अपना डॉग टैग सेनोरा को देते जाता है, जिसे पाकर सेनोरा को एक अलग ही सा खुशी मिलती है। दूसरी तरफ हम मैरी नाम के एक मेड को देखते हैं जिससे अपने मालिक से कुछ ज्यादा ही लगाव था। वो हर वक्त छुप छुप के अपने मालिक को ताड़ने में लगी रहती थी। एक दिन जोविन उससे मिलने आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि मैरी ही उसकी बहन है और वो उसी से मिलने आया था। जाते जाते जोविन मैरी के हाथ में एक लिफाफा देते जाता है और कहता है कि इसे माँ को दे देना। अब क्योंकि जोविन पूरे 3 साल बाद मैरी से मिलने आया था और बिना चाय पानी पिए ही जा रहा था, तो मैरी उसे रुकने के लिए कहती है। दोनों पार्क में बैठकर धुआंबाजी करने लगते हैं। उसी दौरान जोविन खुले आसमान के नीचे प्रकृति का मजा लेते हुए मैरी के साथ घपाघप करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मैरी साफ साफ मना कर देती है। लेकिन जोविन हार मानने वालों में से नहीं था। वो जबरदस्ती ही मैरी के साथ शुरू हो जाता है। पहले तो मैरी जम के विरोध करती है, लेकिन कुछ देर बाद वो जोविन के छोटे चेतन के सामने खुद को सरेंडर कर देती है। काम पूरा होने के बाद मैरी को गिल्टी फील होने लगता है। वो जोविन से कहती है कि अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो बहुत ही बुरा होगा, लेकिन जोविन को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो तो मैरी के साथ दूसरे राउंड की तैयारी में लग जाता है। एक दिन हम मैरी के मालिक डेविड को पैट्रिसिया नाम की एक लेडी का पीछा करते हुए देखते हैं। वो हर जगह उस लेडी का पीछा कर रहा था, चर्च, मार्केट, कॉफी शॉप, हर जगह। और थक हार कर घर लौटने के बाद डेविड सीधे नहाने चला जाता है। इधर घर की सफाई करते हुए मैरी को डेविड और किसी लड़की के साथ उसे कुछ फोटोज मिलते हैं, तो वो उनमें से एक फोटो अपने जेब में रख लेती है। नहाने के तुरंत बाद डेविड को ऑरेंज जूस पीने की आदत थी और आज घर में कहीं भी मैरी दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए डेविड खुद उठकर किचन में जूस लेने जाता है। पर किचन में जाते ही वो देखता है कि उसकी ग्रैंडमा अपने पलटन के साथ दोपहर को होने वाली पार्टी की तैयारी में लगी थी। दोपहर की उस पार्टी में कई सारे मशहूर लोग आए हुए थे। उन्हीं में से एक थी पैट्रिसिया, जो कि अपने हस्बैंड जोसेफ के साथ वहाँ आई हुई थी। डेविड भी अपने 9 मेगापिक्सल वाले कैमरे से पैट्रिसिया की लगातार फोटो खींचने में लगा हुआ था। ये देखकर जोसेफ को बड़ा अजीब लगता है। एक दिन जब मैरी डेविड को जूस देने के लिए उसके कमरे में जाती है तो डेविड उससे पूछता है कि क्या तुमने आज अंदर कुछ नहीं पहना है। ये सवाल सुनकर मैरी के तो होश ही उड़ जाते हैं। डेविड आगे कहता है कि मुझे सब पता है, तुम हमेशा मुझे छुप छुप के देखती रहती हो, आज मैं तुम्हें अपना छोटा चेतन दिखाता हूँ, रुको। और इतना कहकर डेविड अपना तौलिया मैरी के सामने खोल देता है। तौलिया के अंदर छुपे हुए छोटे चेतन को देखकर मैरी की दोनों आंखें बाहर आते आते रह जाती है। डेविड भी समझ चुका था कि मैरी को उससे क्या चाहिए। वो मैरी से तेल लेके आने को कहता है और फिर तेल मालिश करते करते डेविड मैरी के साथ घपाघप भी कर डालता है। एक दिन डेविड अपने कार से पैट्रिसिया का पीछा कर रहा होता है। उस वक्त पैट्रिसिया अपनी कॉलोनी से गुजर रही थी और वो नहीं चाहती थी कि कोई डेविड को उसका पीछा करते हुए देखे, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो डेविड की गाड़ी में आके बैठ जाती है। डेविड उसे अपनी पुरानी हवेली में ले जाता है जहाँ दोनों दारूबाजी और सुट्टाबाजी करते हैं। पैट्रिसिया डेविड से पूछती है कि अब बताओ तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। डेविड कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ घपाघप करना ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी फैंटेसी है। ये सुनकर पैट्रिसिया का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। तभी उसके फोन की घंटी बजने लगती है। पैट्रिसिया को किसी नए नंबर से किसी ने फोन किया था। ये देखकर डेविड तुरंत उसके फोन का जीपीएस ऑफ कर देता है और पैट्रिसिया से कहता है कि इसे ऑफ ही रखना, वरना तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ट्रेस करते हुए यहाँ आ जाएगा। पर अभी भी इधर पैट्रिसिया की हंसती नहीं रुक पा रही थी। वो डेविड से कहती है तब तो तुम रोज मेरे बारे में सोचकर हाथ गाड़ी चलाते होगे। डेविड कहता है कि हाँ, मैं जब 9 साल का था तब से तुम्हें सोचकर हाथ गाड़ी चलाते आ रहा हूँ और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे सामने बैठी हुई हो। पैट्रिसिया कहती है कि यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। डेविड पैट्रिसिया से उसके घपाघप के लाइफ के बारे में पूछता है। पैट्रिसिया कहती है कि सब ठीक ठाक ही चल रहा है। तो डेविड कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम्हारे बुढ़े हस्बैंड का खड़ा नहीं होता है। तो पैट्रिसिया कहती है कि अच्छा तुम्हारा खड़ा होता है। डेविड कहता है कि रुको अभी दिखाता हूँ, और इतना कहते ही दोनों टपाटप करना
करना शुरू कर देते हैं। टपाटप करते करते दोनों को समय का पता ही नहीं चलता और रात हो जाती है। पैट्रिसा फटाफट से अपने अंदर का ढूंढने में लग जाती है पर उसे वो मिलती ही नहीं है। तो डेविड पैट्रिसा से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, यहीं कहीं पड़ी होगी, मुझे मिलते ही मैं तुम्हारे घर उसे कुरियर करवा दूंगा। पैट्रिसा कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और तुम अब से मेरा पीछा नहीं करना, वरना कहीं अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो वो तुम्हें गोलियों से भून डालेगा। इधर जब पैट्रिसा अपने घर लौटती है तो उसका हस्बैंड जोसेफ उससे पूछता है कि तुमने अपने फोन का GPS क्यों ऑफ किया था। पैट्रिसा झूठ बोलती है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई। जोसेफ को पैट्रिसा पर शक तो हो गया था पर वो उस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए पैट्रिसा के साथ पलंग तोड़ने में लग जाता है। अगले दिन जोसेफ कॉलेज से मैरी की बहन पावला को पिक करने जाता है। दरअसल पावला पहले जोसेफ के ही रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करती थी और उस दौरान दोनों के बीच में काफी ज्यादा थपाथप हुआ था। पावला जोसेफ की गाड़ी में आकर बैठ जाती है, जिसके बाद जोसेफ उसे अपने नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग सेरेमनी में ले जाता है, जहाँ एक प्राइवेट कमरे में पावला को ले जाकर जोसेफ उसके साथ धपाखप करना शुरू कर देता है। जाते जाते जोसेफ पावला को ढेर सारे पैसे देते हुए कहता है कि ये लो, घर जाने के लिए उबर बुक कर लेना। जोसेफ ने पावला की मुलाकात एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस जोसी से भी करवा दी थी, जिसे अपने लिए एक लड़की की सख्त जरूरत थी जो हर वक्त उसके साथ रहे। जोसी पावला को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसे ढेर सारी शॉपिंग भी करवाती है। पावला की लाइफ बिल्कुल बदल चुकी थी। जोसी के घर की मेड को देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब वो भी किसी के घर में मेड की नौकरी किया करती थी। शाम को जोसी पावला को अपने साथ एक क्लब में ले जाती है, जहाँ हर कोई किसी न किसी के साथ कोने में लगा ही हुआ था। पावला कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद वो उल्टी करने लगती है। ये देखकर जोसी उसे वापस अपने साथ अपने घर ले आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जोसी को लड़कियों में इंटरेस्ट है और उसी के कहने पर जोसेफ ने पावला का उसके लिए इंतजाम किया था। पावला को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, पर जोसी उसे जबरदस्ती अपने साथ नहाने के लिए पूल में खींच लेती है, जिसके बाद दोनों के बीच में जम के घपाघप शुरू हो जाता है। पर पावला को अभी भी ये सब सही नहीं लग रहा था। हालांकि उसे जोसी के साथ करने में मजा तो आया था, पर जोसी उसे जिस तरह से किसी अपने बॉयफ्रेंड की तरह रख रही थी, ये देखकर पावला बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये देखकर जोसी पावला से कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन दोबारा यहाँ मत आना। पावला के लिए एक मुश्किल डिसीजन था, पर वो एक मीठी बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वो जोसी से ब्रेकअप कर लेती है। जोसी पावला को अपने कार में बिठाकर उसके घर ड्रॉप करने जाती है। इधर हम सेनोरा को देखते हैं, जिसे हमने इस फिल्म की शुरुआत में अकेले 4 आदमियों को रेलते हुए देखा था। इस बार भी कुछ लफंगे उसके पीछे पड़े हुए थे, जिससे सेनोरा अपनी जान बचाकर भाग रही थी। तभी उसे जोसी की गाड़ी दिखाई देती है और वो उसमें जाकर बैठ जाती है। जोसी फटाफट से अपनी कार को लेकर वहाँ से निकल जाती है और अगले सीन को देखते हुए हम समझ पाते हैं कि दोनों ने रात को घपाघप भी किया था। अब इससे पहले कि सेनोरा की नींद खुल पाती, जोसी उसके सामने कुछ पैसे रखकर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी सेनोरा वहाँ आ जाती है और जोसी को उसके पैसे लौटाते हुए कहती है, कल रात को मुझे तुम्हारे साथ करके बहुत मजा आया और उस हिसाब से मुझे तुम्हें पैसे देने चाहिए, पर अफसोस मेरे पास तुम्हें देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। जोसी सेनोरा को अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर सेनोरा जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो अभी भी जॉबिन के आने के इंतजार में थी, जिसने जाते जाते उसे अपना डॉग टैग दिया था। जॉबिन भी वहाँ अपने हाथों में फूल लिए हुए आ जाता है, जिसे देखकर सेनोरा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो तुरंत जॉबिन के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। ये देखकर जोसी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने जैसे तैसे सेनोरा को अपने साथ चलने के लिए मना ही लिया था, पर फिर भी सेनोरा की खुशी को देखते हुए जोसी सेनोरा को खुले मन से अलविदा कहकर उसे जॉबिन के साथ जाने के लिए परमिशन दे देती है। और यहाँ हम जोसी के उदास चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि उसे कितना ज्यादा बुरा लगा होगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।